सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक चैप्टर 4 और एपिसोड 4 में आप सबका स्वागत है। सॉरी यार गाइस, कुछ काम आ गया था जिसकी वजह से एपिसोड्स आने में आप थोड़े से लेट हो रहे हैं और मैं कोशिश कर रहा हूँ हर वो सीरीज़ जो मैंने चालू किए थे उन सबको कंटिन्यू करने की। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए आगे बढ़ते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा था सोंग सूहो, उसकी हालत एक सी रैंक मिस्ट बांड की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है और दूसरी तरफ तभी वहाँ पे बेरू की एंट्री होता है जो कि आके ही सब जो मिस्ट बांध थे उनकी हालत ख़राब कर देता है, उनको मार देता है। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम सूहो को देखते हैं, उसकी सपने को या फिर बोल सकते हो उसको ये सारे विजुअल्स आ रहे हैं। हम देखते हैं जब वो छोटा था तब वो बेरू को और उसी के साथ वहाँ पे जितने भी सारे शैडो क्रीचर्स हैं उनको ड्रॉ कर रहा था। तभी वो सामने की तरफ देखता है, देख के थोड़ा सा हैरान होता है क्योंकि उसके सामने हम बेरू को देखते हैं। उसे देख के वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। बेरू देख के कहता है कि यंग मोनार्क, आपने मुझे ड्रॉ किया है? सच में? वो रोने लगता है और कहता है मुझे बहुत अच्छा लगा यंग मोनार्क। प्रेजेंट में हम देखते हैं सूहो अपना आँख खोलता है। उसे हम बिस्तर में या फिर बोल सकते हैं हॉस्पिटल में देखते हैं। वो अपनी हालत देखते हुए सोचता है क्या एक एंट? सीन शिफ्ट होता है। कुछ देर बाद हम देखते हैं सूहो किसी के साथ फ़ोन पे बात कर रहा था। कोई कहता है सूहो, आखिर क्या हुआ है तुम्हारे साथ? तुम्हें ज़्यादा चोट तो नहीं आया ना? दुनिया में जो भी चल रहा है अभी ये ठीक नहीं है। मैं तुम्हारे लिए कुछ अवेकन बॉडीगार्ड्स को असाइन कर रहा हूँ। ये सुन के वो कहता है नहीं अंकल, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और तभी कहता है जब से मैंने अपनी आँख खोली है, आँख खोलने के बाद मुझे पता चलता है कि 2 दिन हो चुके हैं। गवर्नमेंट ने जो भी रिस्पॉन्स करा है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ आर्ट्स के इंसिडेंट को लेके, उससे हमारी पूरी देश बहुत ज़्यादा सदमे में है। उस एक इंसिडेंट की वजह से बहुत सारे कैजुअलिटीज़ हुए और एक ऐसा टॉपिक बन गया जिसमें कि सबका इंटरेस्ट था। एक ऐसी जीव द मिस्ट बान, ये एक इस तरह का मॉन्स्टर है जिसके काटने से हंटर्स तक इन्फेक्ट हो सकते हैं और वो भी डिमन में बदल सकते हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी हंटर एसोसिएशन, उनका काम, उनका रेस्पॉन्स थोड़ा सा डिले हुआ है। और उसके बाद जब हंटर्स वो आए यहाँ पे और अपने सामने जो नज़ारा उन्होंने देखा वो बहुत ही ज़्यादा मिस्ट्री से भरा हुआ था क्योंकि उन्होंने अपने सामने देखा था जितने भी सारे मिस्ट बान आए थे उन सबको किसी अजीब चीज़ ने, किसी अनजान चीज़ ने मार दिया था। तभी हम उसी आर्ट यूनिवर्सिटी से किसी स्टूडेंट को बात करते हुए देखते हैं टीवी पर। वो लाइव टीवी पर कहता है सडनली मेरे सामने जितने भी सारे लोग थे वो डिमंस में बदलने लगे और उसके बाद मेरे ही सामने वो लोग अपने आप एक्सप्लोड होने लगे। कुछ देर बाद हम देखते हैं सूहो ये जो न्यूज़ था ये देख के टीवी बंद करता है, अपने साइड में देखते हुए सोचता है तो जैसा कि मैंने सोचा था ये एक सपना नहीं है, मेरा ड्रीम वो सच है। और उससे भी ज़्यादा एक ऐसी अवेकन पर्सन जो कि हर एक लेवल के साथ ताकतवर होता जाता है। तभी हम उसकी स्टेटस विंडो को देखते हैं। वो अपने आप को देखते हुए कहता है बाय द वे, जब मैं उस सी रैंक के मिस्ट बांध से लड़ रहा था तब तो मैं बहुत ज़्यादा इंजर्ड था, फिर मैं कैसे बच के निकला बाहर से? मैं तभी आवाज़ आता है वेल, क्योंकि मैंने उन सारे मिस्ट बांध को संभाल लिया था, बेरू ने। ये आवाज़ सुनते ही वो थोड़ा सा हैरान होता है। तभी अपने बेड के नीचे देखता है एक बहुत बड़ी सी शैडो को। हम वहीं पे बेरू को देखते हैं। वो कहता है बहुत समय हो चुका है ना यंग मोनार्क? मैंने बहुत दिन बाद आपको देखा है, सच में बहुत दिन बाद। आप कितने बड़े हो चुके हैं यंग मोनार्क, अब तो मेरे अंदर इमोशंस की भरमार हो रहा है। और तभी उसको देखते ही सूहो के दिमाग में ग्लिचेस आता है। वो सोचने लगता है और एक एक करके सारा जो मेमोरीज था जो उसके दिमाग से वाइप करा गया था, मिटा दिया गया था, वो सारी मेमोरीज धीरे धीरे वापस आने लगते हैं। वो सोचता है क्या ये क्या हो रहा है मेरे साथ? जितने भी सारे मेमोरीज वो अब मेरे अंदर फिर से आ रहे हैं। मैं इस एंड को पहचानता हूँ, जानता हूँ ये कौन है। ये उसी तरह का ब्लैक क्रीचर्स है जिनसे कि मैं बचपन में खेला करता था। मुझे कुछ भी याद नहीं है, क्यों मैं भूल गया था अब तक ये सब कुछ। बेरू तभी कहता है मैं हूँ बेरू, बहुत सारे डायमेंशंस को क्रॉस करके आपसे मिलने आया हूँ यंग मोनार्क। वो उसे देखता रहता है और सोचता है और क्यों इनके जैसे अजीब से ब्लैक क्रीचर्स के साथ आखिर मैं क्यों रहा करता था, आखिर मैं क्यों खेला करता था? बहुत सारे सवाल है मेरे दिमाग में जिसका कि जवाब मुझे अब तक नहीं मिला है। तभी वो कहता है अच्छा, मोर देन एनीथिंग, मुझे जितना याद है तुम इससे भी ज़्यादा बड़े थे, इतने छोटे साइज़ के तो नहीं थे। बेरू कहता है क्योंकि
जब मैं डायमेंशंस को पार करते हुए यहाँ पे आ रहा था, अपनी बहुत सारे मैजिकल पावर्स माना को खो दिया था। ओरिजिनली मैं इतना ज़्यादा कमज़ोर, इतना ज़्यादा छोटा नहीं हूँ, मैं भयानक और बहुत ज़्यादा इम्पोजिंग हूँ। वो कहता है, क्या अगर तुम ऐसा ही हो तो ये स्टेटस विंडो तुमको प्राइवेट रैंक का क्यों बता रहा है? ये देख के बीरू को गुस्सा आता है और कहता है, क्या? हाउ डियर द सिस्टम ट्रीट मी लाइक दैट? मेरे जैसे एक मार्शल ग्रेट शैडो को ऐसे कैसे ट्रीट कर सकता है? तभी सुहो उठता है और कहता है, एनीवे आई ओ यू, क्योंकि तुमने मुझे रिकवर करा है। बेरू थोड़ा सा खुश होता है और कहता है, क्योंकि यंग मोनार्क मैं दिखता ज़रूर ऐसा हूँ, पर मैं बहुत अच्छा हीलर भी हूँ। वैसे मैं आपको बता दूँ, मेरे यहाँ पे आने का मकसद वो था आपके सील को तोड़ना, जिसके वजह से आपको अपनी पूरी पावर्स मिल जाए। पर अब आपको देख के जितना लग रहा है, अब इसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। ये सुन के वो कहता है, क्या ये वही सील है जिससे मेरे सारे ड्रीम्स जुड़े हुए हैं? बेरू कहता है, नहीं यंग मोनार्क, आपको शायद ये सब कुछ एक सपना लग सकता है, पर जो भी आपको सपना लग रहा है वो सब कुछ सच था, एकदम पूरी तरह से सच। और वो सब कुछ आपने एक्सपीरियंस करा था। और आपको मैं बता दूँ, आप बहुत बहुत ज़्यादा ताकतवर थे जब आपने पिछली बार मुझसे लड़ा था। ऑल्दो द ग्रेट शैडो मोनार्क संग जिनबू ने आपकी पावर्स को सील कर दिया था ताकि आप एक नॉर्मल लाइफ जी सके। ये सुनते ही वो बहुत चौंकता है और सोचता है, क्या तुम कह रहे हो कि तुम मेरे डैड से कनेक्टेड हो? मेरे डैड वो क्यों घर छोड़ के चले गए, बताओ मुझे। वो उसको पकड़ के हिलाने लगता है। बेरू कहता है, नहीं 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 यंग मोनार्क, उसने घर नहीं छोड़ा, बस वो बाहर यूनिवर्स में या फिर आपके हिसाब से आउटर स्पेस में गए हैं। ये सुन के सुहो कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा कि आउटर स्पेस में? बेरू थोड़ा सा सोचता है और कहता है, अगर मैं आपको सिंपली एक्सप्लेन करूँ तो द ग्रेट शैडो मोनार्क वो इस यूनिवर्स में आने वाले इन्वेडर से लड़ रहे हैं, मतलब बाहर के दुनिया के गॉड से, भगवान से, जो कि इस दुनिया को हथियाना चाहते हैं। सुहो सुन के कहता है, क्या मेरे पापा वो लड़ रहे हैं? इसका क्या मतलब है? बेरू कहता है, हाँ बिल्कुल यंग मोनार्क, आपके पापा भगवानों से लड़ रहे हैं। आउटर यूनिवर्स के भगवान, उनको हम इतारिम के नाम से जानते हैं। जो भी इतारिम्स है, अपने जो मॉन्स्टर्स होते हैं उनको हमारी दुनिया में भेज रहे हैं। और शायद इसी की वजह से यहाँ तक कि मैंने भी आते टाइम बहुत सारे उन बीस्ट को, एनिमीज को मारा है यंग मोनार्क। यहाँ तक कि अब तो मुझे ये भी लग रहा है जितने भी सारे गेट्स और डिमंस अर्थ पे दिख रहे हैं, ये सब इसी वार का नतीजा है, उन्हीं इतारिम्स की वजह से है। ये सुन के तभी सुहो कहता है, तो इसका मतलब माँ वो भी उनके साथ गए हैं? बेरू कहता है, क्या? नहीं, वो तो नहीं गए हैं। वो कहता है, मैंने तो एज्यूम करा था कि वो उनके ही साथ गई थी, क्योंकि वो भी उसी दिन गायब हुई थी जब मेरे पापा गायब हुए थे। ये सुनते ही बेरू बहुत चौंकता है और चिल्लाने लगता है, क्या कहा आपने? लेडी हाइएन वो मिसिंग है? ज़रूर ये उन्हीं का काम है, उन्होंने ही पृथ्वी पर कुछ ट्रैप फैलाया होगा। सुहो कहता है, क्या इसका मतलब ये सारा काम इतारिम्स की वजह से है ना? मेरे पेरेंट्स वो घर वापस नहीं आ पा रहे हैं, वो भी उन इतारिम्स की वजह से है ना? बेरू उसे इतना गुस्से में देख के सोचने लगता है और कहता है, यंग मोनार्क क्या आप उनसे मिलना चाहते हैं? यह सुन के बेरू अपने मुट्ठी को टाइट करता है और कांपते हुए कहता है, ऑफ कोर्स मिलना चाहता हूँ, मैं कितने सालों से अकेला हूँ, तुम्हें पता भी है। बेरू कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर एक ही रास्ता जिससे आप अपने पिता से मिल सकते हैं। माय लॉर्ड वो पृथ्वी पे वापस नहीं आ सकते हैं जब तक कि वार चल रहा है। आप एक काम कर सकते हैं, आप ताकतवर बनिए और उसके बाद लेडी हाइएन को बचाइए। चलिए यंग मोनार्क, समय आ चुका है लेवल अप करने का। एक नोटिफिकेशन आता है, एक क्वेस्ट अराइव हो चुका है। क्वेस्ट के डिटेल्स में हम देखते हैं ट्रायल ऑफ द शैडोज़, जिसमें द ग्रेट शैडो मोनार्क के बेटे संग सुहो, उसके अंदर जितना भी सारा पावर्स थे वो सब को सील कर दिया गया है। और अब अगर सुहो को वो सारे पावर्स को पाना है तो उसे और ताकतवर बनना होगा, अपने बॉडी को उस पावर के लिए कैपेबल बनाना होगा।
तभी वहाँ पे की अपेयर होता है। उसके डिटेल्स को हम देखते हैं। इसे संग सूहो के शैडोज़ के अंदर या फिर शैडो डायमेंशन के अंदर जाया जा सकता है। और तभी बेरू कहता है इस की को आप अपने शैडो में इंसर्ट कीजिए यंग मोनार्क। सूहो अपने शैडो में थोड़ा सा इंसर्ट करता है और घुमा देता है। तभी देखते हैं एक गेट पूरी तरह से खुल जाता है, जो देख के सूहो बहुत ज़्यादा चौंका हुआ है, क्योंकि उसके लिए ये पहली बार था। और तभी बेरू इस गेट को देखते हुए कहता है अब समय आ चुका है, आप अपने उस पावर को क्लेम कीजिए जो पावर आपको बिलोंग करता है यंग मोनार्क। सूहो ये सब कुछ देखता है और सोचता है अभी भी मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, बाहर की दुनिया की भगवान द शैडो मोनार्क, क्या ये सब कुछ अजीब नहीं है? मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ, पर अगर ऐसा पॉसिबल है कि मैं फिर से उनसे मिल सकता हूँ ताकतवर बन के, तो फिर ज़रूर मैं ताकतवर बनने वाला हूँ और ताकतवर बनूँगा। वो बहुत ज़्यादा सीरियस होते हुए ये बात कहने लगता है। बेरू उसे इस तरह से देखता है और सोचता है माय लॉर्ड, और तभी वो पास्ट के बारे में सोचता है। माय किंग। हम संग जिन्बू को देखते हैं। वो कहता है बेरू पृथ्वी पे जाओ और सूहो की सील को तोड़ो। बेरू उसके सामने झुक के बैठा हुआ है और कहता है क्या आपका मतलब यंग मोनार्क का सील? वो कहता है हाँ, ईथरिम्स इन्वेजन करने के लिए और आगे आ रहे हैं और वो पृथ्वी तक भी जा सकते हैं, तो जाओ उसकी पावर और उसकी मेमोरीज को रिस्टोर करो जिसे कि मैंने सील कर दिया था, और उसे पृथ्वी को प्रोटेक्ट करने दो। और मैं तुम्हें परमिशन देता हूँ, अब से जैसा सिचुएशन होगा तुम उस सिचुएशन के हिसाब से अपना डिसीजन लोगे, जो भी करना होगा वो करोगे, और जाओ सूहो को और पृथ्वी को रक्षा करो। ये सुन के बेरू बस सोचता है मैं अपनी मर्जी से जो भी होगा कर सकता हूँ। और तभी वो उन सारे बातों के बारे में सोचने लगता है जैसे कि सूहो जब मरने वाला था उस समय के बारे में। और तभी सोचता है मैं बेरू आपके साइड में रहूँगा, यंग मोनार्क के साइड में रहूँगा और उन्हें ऑब्ज़र्व करता रहूँगा, उनकी ग्रोथ को ऑब्ज़र्व करता रहूँगा। वो दोनों गेट के अंदर चले जाते हैं और गेट वहीं पे बंद हो जाता है। कुछ देर बाद गेट के इस तरफ वो दोनों आते हैं। बेरू सामने देखते हुए कहता है ये वो जगह है, ये है द लैंड ऑफ द डेड, जहाँ पे कोई भी जिंदा इंसान या फिर कुछ भी नहीं आ सकता बिना मेरे मास्टर की परमिशन के। ये है शैडो डेंजन। और तभी हम उस पूरे जगह को देखते हैं, द शैडो डेंजन को, जिसे कि देख के सूहो बहुत ज़्यादा हैरान हो चुका है। सो अब अगले एपिसोड में क्या होगा, अगर आपको देखना है जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करो। और भाई सोलो लेवलिंग के नए सीक्वल आ चुका है कि अपने दोस्तों को नहीं बोलोगे, जल्दी से शेयर कर दो। अच्छा लगे लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। थैंक यू सो मच।